जेईमेंस की एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है और वेबजी की एग्जामिनेशन अपने डिक्लेयर टाइम 28 अप्रैल को होने वाली है। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद हर एक स्टूडेंट की तलाश इस ओर बढ़ती है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमें कौन सा ब्रांच मिलेगा, हमें जो कॉलेज और ब्रांच मिलेगा उसमें हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरा फीस स्ट्रक्चर मेरे लिए रिजनेबल होगा या नहीं होगा, क्या मुझे काउंसलिंग से सीट मिलेगी या मुझे डायरेक्ट एडमिशन के लिए जाना पड़ेगा। इस तरीके से ढेरों सवाल होते हैं और इन सवालों के बीच में स्टूडेंट तलाशता है एक ऐसा कॉलेज जो उसके कैरियर को बेहतर बना सके। और हम लोग इसी तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में नई नई अपडेट और नई नई इंफॉर्मेशन लेकर के कोशिश करते हैं कि आपके इस सर्च को थोड़ा सा आसान बनाया जाए। जी हाँ, जनरेशन शिक्षा समाधान के यूट्यूब चैनल पे आप हैं और यहाँ पे हम लोग आज फिर से एक कॉलेज के रिव्यू के साथ आपके सामने हैं, जिसमें हम ये प्रयास करेंगे कि हमारी थोड़ी बहुत जानकारी से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में और चूज करने में थोड़ी मदद हो। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नो इंडिया के बारे में। जैसे ही टेक्नो इंडिया शब्द, जैसे ही टेक्नो इंडिया कॉलेज का नाम आता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन से कॉलेज के बारे में बात किया जा रहा है। क्योंकि आज तक जितने भी गार्जियन से मैंने बात किया है, सभी गार्जियन इस क्वेश्चन को हमेशा बोलते हैं कि टेक्नो इंडिया मेन के बारे में आप बोल रहे हैं ना। जी हाँ, हम लोग आज जो रिव्यू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं वो टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक मेन कैंपस के बारे में ही बात करने वाले हैं। टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। हम लोग जिस कॉलेज के बारे में रिव्यू कर रहे हैं वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है और इसी कैंपस के अंदर में आपको एक और कॉलेज मिल जाता है जिसके ऊपर में सेपरेट कभी हम लोग जो है दैट एस्टैब्लिश इन 2001 2001 का एस्टैब्लिश कॉलेज जो कि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में एस्टैब्लिश्ड है। कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड है और मौलाना अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी मकाउट से एफिलिएटेड है। अगर हम कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो 3 तरीके से कॉलेज में एडमिशन होता है। कॉलेज में आप वेबजी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके 80% सीट्स के ऊपर में अपनी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने जेईई मेंस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है तो 15% सीट, जो 10% सीट जो होती है वो जेईई मेंस के माध्यम से भरी जाती है और रेस्ट बची हुई 10% सीट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भरता है। आपने जब एंट्रेंस एग्जाम दिया है और अगर आप एक अच्छा रैंक सिक्योर करते हैं तो काउंसलिंग से आपको सीट मिल सकती है, चाहे वो जेईई या वेबजी हो। और अगर आपको जो रैंक आया है उस रैंक पे जो ब्रांच आपको मिल रहा है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप यहां ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेने के लिए आप कॉलेज से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके भी अपने एडमिशन प्रोसेस को आसान बना सकते हैं। बहरहाल आज हम लोग बातचीत करेंगे टेक्नो इंडिया कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, आरओआई के बारे में, कॉलेज कैंपस के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में और टेक्नो इंडिया कॉलेज क्या आपके लिए सही है नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको हम लोग दे पाए ताकि आप कॉलेज सेलेक्ट करने में आपकी मदद हो सके। बीए, बीसीए, एमसीए और भी बहुत सारे कोर्सेज कॉलेज में चलते हैं, लेकिन हम लोग आज बेसिकली जेईई मेंस और वेबजी के थ्रू होने वाले एडमिशन आपके बीटेक कोर्स के ऊपर में बातचीत करेंगे। कॉलेज कैंपस में अगर बात करें तो बीटेक में वो सारे कोर्सेज जो आज सारे रेनाउंड इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है वो टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक मेन कैंपस में भी अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के साथ साथ उनके अलाइड ब्रांचेस, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे बिजनेस सिस्टम हो, साइबर सिक्योरिटी हो या डाटा साइंस हो, या फिर और भी डिफरेंट अलाइड ब्रांचेस अवेलेबल है। आईटी, ईसी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ईआई, फूड टेक्नोलॉजी जैसे आज जो भी ब्रांचेस बाकी सारे इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाए जाते हैं वो सारे ब्रांचेस टेक्नो इंडिया में भी अवेलेबल है। अगर हम फैकल्टीज की बात करें तो टेक्नो इंडिया जैसे क्लेम करती है कि इनके सारे फैकल्टीज जो है वो रेनाउंड इंस्टीट्यूशन और रेनाउंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट उनके पास है। रैंकिंग की बात करें तो वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के अंदर में टेक्नो इंडिया जो है वो टॉप 4 कॉलेजेस में आती है, जादवपुर, आईएम, हेरिटेज और टेक्नो इंडिया। जैसे मैंने बताया आपको कि वेबजी, जेईई और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि टेक्नो इंडिया मेन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पीसीएम एग्रीगेट और 10th में मिनिमम 60% रिक्वायर्ड है अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए जा रहे हैं। काउंसलिंग के माध्यम से जब आप एडमिशन लेने के लिए सोचेंगे तो जो भी वेस्ट बंगाल ज्वाइंट ने और मकाउट ने क्राइटेरिया सेट किया है उस क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन के लिए 60% मार्क्स जो है वो कंपलसरी है। ओवरऑल बात करें तो टेक्नो इंडिया की जो फीस है वो लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो 4 साल की फीस हम लोग को देखने मिलती है, जो कि एक डिसेंट सा फीस स्ट्रक्चर दिखता है। जो कि ऑल इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनकी फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है। अगर उस हिसाब से देखें तो टेक्नो इंडिया की फीस जो है वो थोड़ी सी रीजनेबल नजर आती है। किया है लास्ट ईयर जो है 24 लाख रुपए तक के हाईएस्ट पैकेज जो है इन्होंने अपने वेबसाइट पे दी हुई है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 5 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज मिलता है। प्लेसमेंट की अगर हम लोग बातचीत करें तो बहुत हाई पैकेज प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन
ओवरऑल अगर एज ए स्टूडेंट आप अगर सेलेक्ट करें, एज ए स्टूडेंट आप देखें, तो फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से टेक्नो इंडिया एक बार के लिए आप अपनी चॉइस रख सकते हैं। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ काफी हाई था लास्ट ईयर। तो अगर आपका रैंक वेबजी में अगर 10,000 के अंदर आता है, और अगर वेबजी में आपका रैंक 50,000 या 60,000 के अंदर आता है, या 70,000 के आसपास तक भी जाता है, तो आप सॉफ्टवेयर ब्रांच में अपने लिए एक सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। WBJE के वेबसाइट पे जा पाएंगे तो लास्ट ईयर की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपने लिए कौन सा ब्रांच मिल रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कॉलेज के सिर्फ रेपुटेशन के ऊपर आप कोई भी ब्रांच ना लें। आप जो ब्रांच पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 4 साल बाद कोई भी नहीं देखेगा कि आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की हो। जैसे आज जब आप कहीं भी जाते होंगे तो आपसे कोई नहीं पूछता कि आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है कि आपका परसेंटेज क्या है। उसी तरीके से 4 साल बाद आपके साथ जो कैरी होगा वो होगा आपका एजुकेशन। 4 साल बाद आपका अगर कैरी होगा तो वो होगा आपका ब्रांच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट के लिए हो जाती है वो आपकी हो जाती है ब्रांच। ठीक है, 4 साल बाद ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसलिए अगर आपको आपके रैंक पे मन मुताबिक ब्रांच नहीं मिलता है, तो फिर आप अपने लिए डायरेक्ट एडमिशन के हिसाब से भी आप अपने लिए मन मुताबिक ब्रांच चूज कर सकते हैं। अगर हम कॉलेज में प्रोज की बात करें, मतलब कॉलेज में क्या क्या बेनिफिट है, तो आपको सबसे बड़ी चीज है कि टेक्नो इंडिया जो है यहाँ पे सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आईटी हब है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन काफी आसान हो जाता है। आसपास में आपको कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर हम आईटी हब की बात करें तो सारे आईटी कंपनियां जो भी कलकत्ता में हैं, वो मेजर आईटी कंपनियां आपको सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में देखने को मिल जाती है। काफी डिसेंट और हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ पे मिलता है। अच्छी सिटी लगती है जहां पे आप पढ़ने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ बात अगर करें तो सपोर्टिव इनके टीचर्स हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, और स्किल डेवलपमेंट भी अच्छा यहाँ पे होता है। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो अगर आप एक कॉलेज लाइफ जीने के बारे में सोच करके अपने स्कूल को छोड़ करके आ रहे हैं, तो शायद आपके स्कूल जैसी या उससे भी छोटी बिल्डिंग आपको टेक्नो इंडिया को देखने को मिलेगी। मतलब कैंपस लाइफ की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस आपको नहीं मिलेगा, जो कि रीजन है, क्योंकि सॉल्ट लेक में बड़े कैंपसेस किसी के पास भी नहीं है, उतनी जगह अलॉट नहीं होती है, तो कैंपस आपको छोटा मिलता है। आपका रैंक जो है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के अंदर में, अगर आपका रैंक 10,000 के अंदर आता है तो आप कंप्यूटर साइंस, और अगर 15,000 के अंदर आता है तो कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड के बारे में आप एक बार सोच सकते हैं। और अगर वेबजी में, जेईई मेंस में अगर आपका रैंक 70-75,000 के अंदर आता है तो भी आप टेक्नो इंडिया में बाया काउंसलिंग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके रैंक को मार्क्स के बेसिस पे आपको जो ब्रांच मिलता है, अगर वो जस्टिफाइड नहीं है, अगर वो आज जॉब ओरिएंटेड नहीं है, तो सिर्फ कॉलेज के प्रेस्टीज के ऊपर में आपको कभी भी ब्रांच नहीं चुनना चाहिए। क्योंकि 4 सालों के बाद कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है। पहला सवाल जो होगा ये होगा ब्रांच कौन सा। जैसे आज आपसे कोई नहीं पूछेगा 12th के बाद कि आपने कौन सा स्कूल से पढ़ाई की, पहला सवाल जो होगा वो ये होगा कि आपकी परसेंटेज क्या है। तो कॉलेज का चुनाव जब आप भी करें तो अपने स्पेसिफिक ब्रांच के बेसिस पे जरूर करें। अगर आपके मेरिट सीट पे आपको मिल जाती है मनचाहा ब्रांच, तो आप जरूर ले एडमिशन। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, आप लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपका डिजायर्ड है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट के अंदर में आने वाले प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एडमिशन लेना, और आपका रैंक नहीं है अच्छा, चाहे जेईई या वेबजी हो, तो डायरेक्ट एडमिशन भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप ले सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।